IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है IBN 7 पर। शाम के 7 बज रहे हैं तो करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है जब कुछ ऐसा ही नजारा होगा जिस वक्त आपको हमारे स्टूडियो में यहां दिखाई दे रहा है। अपने मन की बात करेंगे दोनों नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा एक साथ आकाशवाणी पर अपना भाषण रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कुछ ही देरों के बाद यानी करीब 1 घंटे के बाद प्रसारित किया जाएगा। हमारे सूत्र हमको बताते हैं कि इस करीब 35 से 40 मिनट का ये पूरा प्रसारण होने वाला है, जिसमें दोनों नेताओं ने काफी खुलकर अपने मन की बातें की हैं, ताकि इस देश के साथ साथ वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर हैं, जो अमेरिका में हैं, उनको भी एक संदेशा जाए कि कैसे दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे के पास आ सकती है। दोनों नेताओं ने अपने निजी अनुभवों, अपने पास्ट, अपने अतीत को याद किया है कि कैसे दोनों लगभग एक जैसे बैकग्राउंड से निकलकर अपने अपने देशों के, अपने अपने मुल्कों के प्रमुख बने हैं, राजनेता के तौर पर सामने आए हैं। ये तमाम चीजें कुछ देर बाद आपको दिखाई देंगी। लगभग ऐसी ही तस्वीर जो आपको हमारे स्टूडियो में दिख रही है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा। हालांकि औपचारिक तौर पर एक तस्वीर ट्वीट की गई है, वो ट्वीट की हुई तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये भाषण रिकॉर्ड किया था। तो 3 दिन के भारत दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास हिंदुस्तानी समय के मुताबिक वापस लौट गए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खबर आ रही है कि वो सऊदी अरब पहुंच भी चुके हैं, रियाद पहुंच चुके हैं। बीते 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा कई बार मीडिया से रूबरू है। आज रात दोनों दिग्गज नेता एक बार फिर बात करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के सबसे ताकतवर नेता एक साथ अपने अपने मन की बात करने वाले हैं। जनता से संवाद कायम करेंगे, वो भी रेडियो के जरिए। वो आकाशवाणी जो हिंदुस्तान की 95% जनता सीधे उससे जुड़ पाती है। वो रेडियो जो देश की गलियों में है, कूचों तक बहुत आसानी से पहुंचता है। राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका में लगभग हर 7 दिन में या लगभग हर 15 दिन में इस तरीके से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर महीने इस तरह की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जाहिर है लोग सोच में होंगे कि आखिरकार पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के मन में क्या बातें हैं, क्या चिंताएं हैं और क्या उम्मीदें हैं। पीएम मोदी पहले भी 3 बार देश की जनता से रेडियो के जरिए मन की बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार मन की बात सबसे खास है, क्योंकि इस दफे पीएम मोदी अकेले नहीं है, उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में 3 बार आकाशवाणी के जरिए हिंदुस्तान की आवाम से अपने आप को जोड़ चुके हैं, अपने मन की बात कर चुके हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आपको याद दिलाएं, तो 3 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन मन की बात की थी। लोगों से गंदगी से लड़ने की अपील की थी, लोगों से खादी का कपड़ा खरीदने की अपील की थी। पीएम ने भेड़ और शेर की एक बहुत प्रचलित कहानी भी सुनाई थी। अपने अगले मन की बात कार्यक्रम में यानी नवंबर के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से मुखातिब हुए, रूबरू हुए, तो उन्होंने काले धन की बात की। पीएम की बातचीत का मुद्दा साफ था कि उनको नहीं मालूम कि कितना काला धन देश के बाहर है। काला धन वापस लाने में उन्होंने यह श्योर किया था, आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। और तीसरी बार यानी 14 दिसंबर को बाल दिवस के दिन जब वो मन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, नशा स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि बर्बादी का मंजर है। नशा करने वालों से नहीं, नशे से नफरत करने की अपील उन्होंने अपने उस मन की बात भाषण में की थी। ये कुछ खास बातें हैं उनकी 3 प्रसारणों की बीते 3 महीनों में, जो हमने आपको याद दिलाने की कोशिश की। आज चौथा प्रसारण है, वहां क्या काज होगा वो भी हम आपको सुनाएंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का 3 दिन का भारत दौरा आज दोपहर बाद जब खत्म हुआ
तो इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा की जमकर मेजबानी की। दोनों नेताओं ने अपनी दोस्ती को नए मुकाम पर पहुंचाने का दावा किया है। ओबामा ने भारत को परमाणु करार और $4 अरब का कारोबारी निवेश समेत कई सौगातें दी अपनी इस 3 दिन की यात्रा में। और जाते जाते राष्ट्रपति ओबामा भारतीयों का दिल भी जीत कर ले गए। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिल्ली में मौजूद करीब 2000 हिंदुस्तानियों के बीच जो बातें राष्ट्रपति ओबामा ने की, उसका निचोड़ यही था कि वो लगभग वहां मौजूद उन हजारों लोगों के साथ साथ उस प्रसारण को देख रहे तमाम लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। सुनिए क्या कुछ कहा राष्ट्रपति ओबामा ने। Thank you so much, Neha, for what a wonderful introduction. ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस कदर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने भारत दौरे के आखिरी दिन भारतीयों पर छा गए। ओबामा ने मंगलवार की सुबह दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बेहद जोशीला भाषण दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा पहले ऑडिटोरियम में आईं। ओबामा कुछ देर के बाद वहां पहुंचे और मंच संभालते ही उन्होंने कहा, नमस्ते। Namaste. Thank you so much. सीरी फोर्ट में मौजूद करीब 2000 युवाओं के बीच ओबामा भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीकों और हस्तियों का जिक्र करना नहीं भूले। More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda, and he began his speech with a simple greeting: sisters and brothers of America. So today, let me say, sisters and brothers of India. ऑडिटोरियम में ओबामा के भाषण पर तालियां बज रही थी। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर डायलॉग बोलने की कोशिश की, लेकिन वो डायलॉग बीच में ही भूल गए। Señorita, bude देशों में, you know what I mean. So, ओबामा ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह और मैरी कॉम जैसी हस्तियों का जिक्र किया। ऑडिटोरियम में ओबामा भारत के युवाओं से मुखातिब थे, सो उन्होंने इन युवाओं को उनकी ताकत का भी एहसास कराया। Nobody embodies this progress and this sense of possibility more than our young people. Empowered by technology, you are connecting and collaborating like never before. That's what takes us. ओबामा अपनी बातों से सिर्फ भारतीयों का ही दिल नहीं जीत रहे थे, बल्कि नसीहत भी दे रहे थे। उन्होंने कहा, भारत तभी सफल होगा जब यहाँ के लोग धार्मिक आधार पर नहीं बटेंगे। India will succeed so long as it is not splintered along the lines of religious faith. युवाओं को संदेश देते वक्त ओबामा ने महिला सशक्तिकरण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सफल महिलाएं ही सफल राष्ट्र का निर्माण करती हैं। Our nations are strongest when we uphold the equality of all our people, and that includes our women. We are proud to be your partner. भाषण के अंत में उन्होंने एक बार फिर अपने हिंदी प्रेम का इजहार किया। जय हिंद। Thank you. जय हिंद। भाषण खत्म होने के बाद एक बार फिर ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद ओबामा मंच से उतरे और वहां मौजूद लोगों से खुलकर मिले। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाए और फोटो भी खिंचवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो मन की बात थोड़ी देर में आकाशवाणी पर प्रसारण, हिंदुस्तान के तमाम चैनल्स उसको टेलीकास्ट भी करने वाले हैं। हम भी उसको टेलीकास्ट करेंगे, हम भी उसको वो भाषण आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे कवरेज में अलग होगा। हमारे कवरेज में तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, डिप्लोमैट्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, जो तुरंत जैसे ही भाषण खत्म होगा उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन वो लोग हैं जैसे जैसे इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये कवरेज लगातार 2.5 घंटे तक आपके साथ जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे कवरेज के दौरान, इस 2.5 घंटे के दौरान हम कोशिश करेंगे कि आपको व्यवधान ना हो, ब्रेक कम से कम लिए जाए। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितनी देर वो भाषण चलेगा रेडियो पर, उतनी देर कम से कम IBN 7 पर आपको एक भी ब्रेक नहीं लिया जाएगा। आप ब्रेकलेस, सीमलेस ये पूरा कवरेज देखने वाले हैं 8 PM ऑनवर्ड्स। अभी परिचय कराता हूं जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ शिकागो में कॉन्सुलेट जनरल हेड सुरेंद्र कुमार साहब हैं, जाने माने डिप्लोमेट। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ US इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के चेयरमैन संजय पुरी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और दिल्ली से जुड़े हैं जाने माने
पत्रकार और अल अरबिया के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ डॉक्टर विल अवाद। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत तो नाम नहीं लिया आपका? आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर आप मैंने आपका परिचय गलत दे दिया हो, क्योंकि आप SANA के भी साना साउथ एशिया ब्यूरो चीफ है। राइट, साना क्या ब्यूरो चीफ है, वही मैं बोल रहा था। तो मैं आप सबसे पहले आप ही से पूछूंगा डॉक्टर अवाद, क्योंकि आप घर में आराम से बैठे हुए हैं, हम लोग स्टूडियो की सर्दी में यहाँ पर है। मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, इस 3 दिनों में सबसे बड़ा पॉजिटिव और सबसे बड़ा नेगेटिव आपको क्या दिखाई दिया? नेगेटिव था भी कि नहीं था? दोनों है, देख लो। ये तो ओवरऑल है, बिल्कुल ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वो तो जनरेट कर दिया था। और ये वो हमारा मंत्री है आपका, वो मतलब मिस्टर मोदी, ही ट्राई टू सेल अमेरिकन प्रेसिडेंट टू इंडिया, यानी इसका मकसद है बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल टच किया था ग्रास रूट्स में। और ये सबसे बढ़िया जो उन्होंने बात किया था आज में स्पीच के अंदर है, उन्होंने ये चीज़ बताया था, हम लोग इंडिया और USA उसकी पार्टनर है, उनकी अमेरिका मदद करना चाहते हैं, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, या इसके अलावा है मतलब ये दी सिटी बिल्डिंग ऑफ द सिटीज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये सबसे बढ़िया जो आंख में फॉर द इंडियन ईयर इज़ वेरी नाइस, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल बात किया था। और सबसे बढ़िया बात भी है उनकी पावर एम्पावरमेंट टू वुमेन, लेकिन उन्होंने काफ़ी टच भी किया था, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो इन यूनिटी। ये इसके भी है, हो सकता है इंडिया यंग यूथ जवान वाले लोग हैं, उससे बढ़िया बढ़िया दे विल लीड इंडिया टू द फ्यूचर। आई थिंक इतना तो बहुत उन्होंने कर दिया था, लेकिन जो नेगेटिव है अभी तक, द डेविल इज लाइज इन द डिटेल्स। अभी हम लोग नहीं मालूम है उनका ये रिएक्शंस इन न्यूक्लियर का क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिटेल, कैसा एलिगेशन तो कैसा निकाल दिया था, ये काफ़ी मतलब ये भी है। दूसरी बात ये भी है, थोड़ा से टेंशन हो गया था आपकी चाइना में तरफ में, पाकिस्तान की तरफ है, अफगानिस्तान की तरफ है, उसकी थोड़ा से सेटअप करना चाहिए, उसके पूरा इंडिया अश्योरेंस देना चाहते हर नेबरिंग कंट्री में। इसका मकसद ये अमेरिका और US के भाई की बात करना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। चलिए, अच्छी आपने बातें की। एक चीज सुनील कुमार साहब, क्योंकि आप शिकागो में रह चुके हैं, आप हिंदुस्तानियों को, अमेरिकियों को और अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को हम सबसे बेहतर समझेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, ये हम कह सकते हैं कि इन 4 महीनों में, सितंबर से लेकर अब तक, ये 4 मुलाकातें हुई दोनों के बीच, ये गठबंधन जो है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे? क्या हम इसको नमो ओबामा हमने नाम दिया है, नमो और ओबामा को मिला के, ये फिट बैठता है? देखिए, ये तो मोदी जी के जो डिट्रैक्टर्स हैं वो भी मानेंगे कि हमारे हिंदुस्तान और USA के बीच के रिश्ते इस स्टेज में शायद 1950 से लेके सबसे अच्छे स्तर के हैं। अब अप्स एंड डाउन फ्यूचर कोई कह नहीं सकता। एज ऑफ टुडे हमारे रिश्ते जो हैं इतने अच्छे कभी नहीं थे, चाहे वो आप बिजनेस के रिश्ते देखिए, चाहे पॉलिटिकल रिश्ते देखिए, चाहे जियो पॉलिटिकल देखिए, सब तरह से अच्छे हैं। इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ओबामा उनकी 2 साल बाकी बचे हैं, पर उनका भी योगदान है। देखिए, उनके पास जो है बहुत से इशूज हैं, पर वो अपने 2 साल के अंदर वो क्यूबा के साथ ओपनिंग की उन्होंने, ईरान के साथ हो रहा उनका, इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जाते से जब आए थे उनकी इकोनॉमी बहुत खराब थी, पर तो एक माहौल भी अच्छा है, पर ये व्यक्तिगत लीडरशिप दोनों तरफ से जितनी है उसका बहुत अहम भूमिका है। मैं कहूँगा रिश्ते सबसे अच्छे हैं। और जो कुछ आप पूछ रहे थे वो सवाल आप मुझसे पूछे, मैं तो एक नहीं 3 चीजें मानूंगा जो उनके लिए सबसे अच्छी है। सिंबोलिज्म कल से बात हो रही है वो मैं टच नहीं करूंगा। न्यूक्लियर लायबिलिटी के बारे में जो 4-6 महीने से चल रहा है, 6 साल से जो चल रहा है, वो इशू खत्म हो गया, अब ऑपरेशनल हो जाएगा, बिजनेस चलेगी, कंपनी आएंगी, लायबिलिटी के इशू खत्म। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, डिफेंस के बारे में सबको मालूम था कि 10 साल इसका रिन्यू हो जाएगा, फ्रेमवर्क डिफेंस कॉर्पोरेशन, बट उससे आगे जाके को प्रोडक्शन वाली बात जो आज तक 1950 से जो कंट्री अभी कुछ बेचना नहीं चाहता, आप सबको डिफेंस प्रोडक्शन। तीसरा, जो उन्होंने 4 बिलियन की कल जो अनाउंसमेंट किया है, उसमें कंपोनेंट क्या है? 1 बिलियन है आपका स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, 1 बिलियन है आपका मेक इन इंडिया का, और 2 बिलियन है रिन्यूअल क्लीन एनर्जी के लिए। तो ये जो है बड़े अहम, बहुत ही बड़ी भूमिका होगी। अमाउंट आपको 4 बिलियन बड़े कम लगता हो, पर इसका बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। मैं संजय आपको इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि आप US इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आप पॉलिटिकली आपने पुरानी सरकारें जो दिल्ली में रही हैं उनको लेकर भी वहाँ काम किया होगा, उनके लेके भी आपने इस तरह की मुहिम देखी होंगी जब मनमोहन सिंह वहाँ आते होंगे या और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते होंगे।
क्या इतना एक्टिविज्म कभी दिखा था? क्या इतनी फास्ट पेस तरीके से कि 4 महीनों में दो राष्ट्र प्रमुख 2 बार मिल लेंगे, 2 बार समिट लेवल की टॉक्स हो जाएगी, 4 मुलाकातें हो जाएंगी, इतना रैपिड सब कुछ चल रहा है? ये सिर्फ रैपिड चल भी नहीं रहा, मगर इनके जो एक्शंस भी हैं, क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर वहां आए थे, हमको उन्होंने बोला था PIO OCI कार्ड इकट्ठा एक हो जाएगा, एंड ही डिलीवर्ड। ये बात करना बहुत होता है, हर प्रवासी भारतीय दिवस में बोलते थे हम तुमको वोटिंग देंगे, पर ये बोलते हैं और करते हैं, उसमें ये बहुत फर्क होता है। तो मीटिंग्स तो हो रही हैं, पर मीटिंग्स के अलावा आप अगर उनकी जो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बताते हैं कि हमने सितंबर में मिले थे, उसके बाद ये स्टेप्स लिए। तो एक्शन भी हो रहा है, सिर्फ बातें नहीं हो रही। आई थिंक ये बहुत फर्क है इसमें। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी देखना चाहिए हमको कि सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, और शायद न्यूक्लियर डील उसी में एक सबसे बड़ा स्टेप है। मैं आऊंगा आपके पास। मैं अभी हम दरअसल कर क्या रहे हैं ना, आपको मैं बताऊं, हम फटाफट सारे ब्रेक यहीं कंज्यूम कर ले रहे हैं ताकि हम 8 से 9:30 के बीच में ब्रेक ना ले, तो वो जो ब्रेक का प्रेशर है मेरे ऊपर वो खत्म हो जाएगा। तो हमको वहां पर हम अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के तुरंत बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम साथ साथ ये भी देखेंगे बीते 3 दिनों में कितनी बार ऐसी मुलाकातें हुई जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा को अपने और करीब लेके आई, कैसे दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफें की। एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और मैं आगे बढ़ूं, कुछ और चीजें आपको बताऊं उसके पहले हम वो साउंड बाइट, जैसे कि मैंने आपको कहा था ब्रेक के पहले कि हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी इस विजिट की आपको बताते रहेंगे। दरअसल आज जब वो सिरी फोर्ट में राष्ट्रपति ओबामा भाषण दे रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तानी आवाम के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, उसकी तारीफ जम के हो रही है। हर व्यक्ति को लगा जैसे राष्ट्रपति ओबामा कोई विदेशी व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान को बहुत करीब से जानता है, समझता है, और शायद इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान को जो सबसे अधिक पसंद आता है बॉलीवुड, उसका न सिर्फ जिक्र किया बल्कि एक डायलॉग भी बोलने की कोशिश की अपने अमेरिकी अंदाज में। आइए सुनाते हैं। Señorita, bude देशों में, you know what I mean. So, everybody said, by the way, how much better a dancer Michelle was than me, which hurt my feelings a little bit. राष्ट्रपति ओबामा ने ये डायलॉग DDLJ से लिया था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग था, और शाहरुख खान भी बहुत गदगद हुए। उन्होंने ट्वीट कर न सिर्फ अपनी खुशी का इजहार किया, बल्कि शाहरुख खान ने यहां तक कहा कि इस बार तो वो डांस नहीं करा पाए, लेकिन अगली बार वो ये कोशिश पूरी करेंगे कि राष्ट्रपति ओबामा उनके गाने पर छैया छैया जरूर करें। मेरा प्यार भरा नमस्कार। महज 4 महीने में दूसरी शिखर वार्ता। महज 4 महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति से 4 मुलाकात। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार किया भारत का दौरा। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो गणतंत्र दिवस के बने मुख्य अतिथि। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें नाम लेकर किसी भारतीय PM ने पुकारा। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 3 दिनी भारत दौरे ने भारत अमेरिका के रिश्तों में नई जान फूंक दी है, और बकौल प्रधानमंत्री मोदी इसकी अहम वजह है दोनों शीर्ष नेताओं के बीच की आपसी केमिस्ट्री। वैसे तो इस केमिस्ट्री की शुरुआत मोदी के अमेरिका दौरे में ही नजर आ गई थी, जब ओबामा ने मोदी से 2 बार मुलाकात की, उन्हें लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक तक गए। दोनों की वो केमिस्ट्री ओबामा के भारत दौरे में और प्रगाढ़ होती नजर आई। 3 दिनी दौरे में दोनों नेताओं के बीच 7 मुलाकात हुई। पहली मुलाकात रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए खुद एयरपोर्ट पहुंचे और ओबामा को रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। रिश्तों की गर्मजोशी साफ नजर आई। ये मुलाकात करीब 10 मिनट की थी। दूसरी मुलाकात ओबामा के राष्ट्रपति भवन में रविवार दोपहर 12 बजे राजकीय स्वागत किया गया। यहां दोनों करीब 35 मिनट तक रहे। तीसरी मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई, जो सबसे लंबी मुलाकात थी।
दोपहर करीब 1:20 पर ओबामा वहां पहुंचे और शाम लगभग 6 बजे वहां से निकले। करीब 4.25 घंटे तक दोनों नेताओं ने वहां साथ वक्त गुजारा। शिखर वार्ता के अलावा दोनों नेताओं ने अकेले चहलकदमी करते हुए एक दूसरे से लंबे वक्त तक बात की। मोदी ने ओबामा के लिए खुद चाय भी बनाई। मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति को उनका नाम लेकर बुलाया। जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। मोदी ओबामा की चौथी मुलाकात हुई रविवार रात राष्ट्रपति भवन में। यहां दोनों करीब 90 मिनट तक रहे। पांचवी मुलाकात अगले दिन यानी सोमवार 26 जनवरी को राजपथ पर हुई। राष्ट्रपति ओबामा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। यहां दोनों नेता एक साथ बैठे। ये मुलाकात करीब 2 घंटे की थी। छठी मुलाकात राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में हुई। यहां दोनों 35 मिनट तक रहे। सातवीं मुलाकात हुई ताज पैलेस होटल में सीईओ समिट के दौरान। दोनों ने यहां साथ साथ करीब 3 घंटे गुजारा। कुल मिलाकर ओबामा 3135 मिनट तक भारत में रहे। इन 3135 मिनटों में उन्होंने 759 मिनट मोदी के साथ गुजारे। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की ही बदौलत सालों से अटके पड़े सिविल न्यूक्लियर डील का गतिरोध दूर हुआ। इसके अलावा रक्षा, तकनीक और अहम समझौते हुए तो बिजनेस को बढ़ाने और आसान करने पर अहम कदम उठाने की बात की गई। दोनों देशों ने रिश्तों की नई इबारत लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सुना आपने, कुल 3135 मिनट राष्ट्रपति ओबामा ने हिंदुस्तान में गुजारे और 759 मिनट, इतने स्पेसिफिक जाकर ये जानकारी हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे रिपोर्टर्स लेकर आए हैं जो दोनों नेताओं ने एक साथ बिताए हैं। यानी आप जान सकते हैं, मान सकते हैं कि किस हद तक दोनों के बीच प्रॉक्सिमिटी बन गई थी। डॉक्टर वेल अवध, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो दोस्ती है, इस दोस्ती पर जबकि सारी मुल्क की निगाहें, सारी दुनिया की निगाहें हैं, क्या पाकिस्तान को, चीन को, जो कि खबर आ रही है और आपने भी इशारा किया, इस दोस्ती से परेशान होना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए। देख लो, अगर उन्होंने सच बात करके जाते ये तो फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म है, तो ये सारी दुनिया में, सारे मुल्क में, जैसे हमारा देश सीरिया के और इराक के अंदर IS भी है। अभी आप समझ लो, ये अफगानिस्तान भी, वहाँ पर अमेरिकन कॉम्बैट फोर्सेस भी निकल गया था। वहाँ पर अमेरिका में क्या मांग रहे एज इंडिया में, और उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर भी है जो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है। अगर पाकिस्तान खुद वहाँ पर वो कह रहे हम लोग भी विक्टिम हो रहा है, वो उसके मकसद ये अमेरिकन में, इंडिया में सबको रीजनल और ग्लोबल फाइट होना चाहिए। लेकिन अमेरिकन में और इंडिया में कंसर्न में काफ़ी समझ गया था। इंडिया कंसर्न का ज़्यादा हो, उनकी जो इंडियन बॉर्डर में अभी तक पाकिस्तान एज इंडिया से कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन अमेरिकन वो बहुत खुश हो गया था। पाकिस्तान के जो बॉर्डर, वो जो उसके अफगानिस्तान के साथ में हक्कानी नेटवर्क है और दूसरा ने वो तालिबान वाले के लोग हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी मेजर ले गया था। जब तक वहाँ पर तो जॉन कैरी गुजरात से में निकल गया था, वहाँ पर इंडियन कंसर्न उन्होंने खुद बताया था, इसलिए थोड़ा से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था। दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो ट्रिप में अमेरिकन में बिल्कुल सेंस करना चाहिए एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक क्या होता है? अमेरिकन में अभी तक उन्होंने अरब मुल्क में, मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया, गल्फ रीजन में, पूरा उनकी फ्लीट में वहां पर कंसंट्रेशन में थे। एशिया पैसिफिक आया था। ये इसका मकसद है, चाइना में सबसे, चाइना राइवल में अमेरिका में देख रहे, क्योंकि अमेरिकन में 2 स्कूल है। एक स्कूल अमेरिकन कह रहे ये हमारा दुश्मन है और दूसरा कह रहे ये हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी ये। लेकिन अभी तक जो दुश्मन लोग अमेरिकन में लॉबी में, उससे ज्यादा टिल्टिंग हो रहा है। अगर अमेरिकन इंटेंशन है टिल्टिंग इंडिया उसी के साथ में करना चाहिए, इट लुक्स डेंजरस। लेकिन अगर इंडिया तो बिल्कुल मतलब नेबर में समझा दिया जाता तो ये हमको बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं कर सकते रिलेशन की बात, स्पेशली वो चाइना। यू डोंट हैव टू शेक द जायंट ऑफ चाइना ऑन दिस, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर इंडिया में, और जब तक दोनों मंत्री मिला था वो कह रहे द वर्ल्ड कैन फिट बोथ ऑफ अस,
it should look like a competitor. ये इसलिए I think India need to do some more diplomatic initiative to satisfy the neighbor. आपसे पूछूंगा एम्बेसडर, जो बात डॉक्टर वहीलाबाद कह रहे हैं, क्या क्योंकि आप इस बात को लेकर आपत्ति कर रहे थे कि चीन में कोई परेशानी नहीं है, खलबली नहीं है, पर क्या चीन इसको अच्छे से ले रहा होगा कि भारत अमेरिका नजदीक आ रहे हैं? देखिए, आप ये मान के चलिए, कल आपके जो सीईओ की फर्म्स जो कन्वेंशन था होटल में, ओबामा ने क्या बताया सारे करके, हमारा हिंदुस्तान के साथ अभी ट्रेड बायलैटरल 100 बिलियन का है, चाइना के साथ 560 बिलियन का है, उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है, 100,000 जॉब्स इन यूएस डिपेंड ऑन दैट। चाइना के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो उनको समझते हैं वो राइवल हैं, कंपटीशन है, और कुछ ऐसी उनकी पॉलिसी हैज बीन व्हाट नॉट कंटेनमेंट, दे से वी वांट टू एंगेज, कंस्ट्रक्ट एंगेज यू, वी वांट टू वर्क विद यू, एट द सेम टाइम देयर आर इशूज जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें हमारा सहयोग हमारा नहीं मिल रहा है, तो वो प्रेशर भी डालेंगे और इस तरह की समझाने की कोशिश करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं, जो लॉज हैं, उसको ऑनर किया है। इंडिया के साथ बैठने से ये होता है कि अमेरिका, यूएसए, आसियान कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम सब मिलके संजय, क्या चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान, ये तीन बड़ी इकोनॉमी, तीन बड़े मुल्क जहां पे सबसे अधिक आबादी रहती है, क्या ये आपस में मिलकर एक नहीं हो सकते जिससे तीनों मुल्कों के आवाम का फायदा हो? नहीं हो सकते हैं। अभी देखो, यूएस और चाइना की ऑलरेडी एंगेजमेंट तो है। हाँ, बिल्कुल। तो जहां यूएस कभी कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं आएगा जो ओपनली कॉन्फ्लिक्ट हो चाइना के साथ, चाइना कभी ओपनली नहीं आएगा कॉन्फ्लिक्ट में। मगर अगर दुनिया का भला होना है, सारे दुनिया का, जहां इतनी सारी ह्यूमैनिटी, अगर इंडिया सक्सीड नहीं करता तो वर्ल्ड सक्सीड नहीं कर सकता, और ये यूएस को भी पता है, वो चाइना को भी पता है, इंडिया को भी पता है। तो ये तीनों का डेस्टिनी एक दूसरे के साथ और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों मुल्क जो तीनों एक दूसरे पर नजर रखे हैं, जो अविश्वास का माहौल रहा है बीते कुछ सालों में, उस अविश्वास के माहौल को अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। नई सरकार जब से आई है, इस नए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ भी अगर दोस्ती की बात की है, तो शी जिनपिंग के साथ भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी की क्या इक्वेशन थी, क्या केमिस्ट्री थी। तो दोनों मुल्कों को साथ लेने की कोशिश है, और भारत वो धुरी हो सकता है जो इस पूरे ट्रायंगुलर को, तीनों देशों की दोस्ती को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर भी भाई नजर है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखते हैं। 8 बजे मन की बात, राष्ट्रपति ओबामा, प्रधानमंत्री मोदी सीधे आपसे मुखातिब होंगे, और सबसे सटीक विश्लेषण यहां हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का दौरा, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क की सबसे बड़ी कवरेज। सबसे पहले हमने बताया क्यों रद्द किया ओबामा ने आगरा दौरा। राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। जब मैंने राष्ट्रपति बराक ओबामा से सवाल पूछा तो ओबामा ने सबसे पहले की हमसे बात, गर्मजोशी के साथ ही जवाब दिया। तो लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज नमो ओबामा लगातार जारी है। कुछ ही देर में मन की बात होगी, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच दिन भर में राष्ट्रपति ओबामा के लौटने के बाद क्या कुछ हुआ हिंदुस्तान में, दिल्ली में, उसकी प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा के लौटते से ही फिर राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां दिखने लगी। बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी सामने आए, और राहुल गांधी ने सामने आते से ही प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कर रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा के दौरे को लेकर, जो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल सिर्फ अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन राहुल गांधी की इसी राय से उनकी पार्टी के अपने नेता एक राय नहीं है। आनंद शर्मा दौरे को सफल बता रहे हैं, शशि थरूर दौरे को सफल बता रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर सर फुटबॉल चल रही। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि वो कहे तो क्या कहे। पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है। रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा। पूरा भैया एक सेकंड प्लीज। हमारे जो ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, ये तो एक देशीय विषय, मतलब हमारे विदेश नीति में हम पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो पार्टीज के बीच में जो ओपिनियंस में फर्क होते हैं, ये तो विदेश कार्यक्रम में हमारे ख्याल में अलग रखना चाहिए।
तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भारत के लिए अच्छा हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। महत्वपूर्ण है, अच्छा संदेश है। दोनों देशों के बीच संबंध स्ट्रैटेजिक हैं और पिछले एक दशक में या 1.5 दशक में ये बहुत मजबूत हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के सब कुछ तय करने वाले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं राष्ट्रपति ओबामा के विजिट को लेकर। वहीं उनकी दूसरी पार्टी के बड़े नेता जो विदेश नीति के जानकार माने जाते हैं, उनकी बिल्कुल उनसे भिन्न राय है। तो क्या कुछ चल रहा है ये भी आपने देखा। हम आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से मन की बात को सुनने को लेकर जनता में उत्सुकता है। ये तस्वीरें बनारस की हैं, वो बनारस जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। उस बनारस में लोग बाग अपना रेडियो सेट अभी से ट्यून करने लगे हैं और इंतजार हो रहा है 8 बजने का। हम आपको बता दें कि अगर आपके पास रेडियो सेट नहीं है तो भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम IBN 7 पर यह प्रसारण लाइव आपको सुना